दोस्तों नमस्कार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर एक ऑडियो क्लिप जारी की गई है रोहिणी घावरी के द्वारा। रोहिणी घावरी अब पहचान के मोहताज नहीं है, उनको सभी लोग जान चुके हैं। रोहिणी घावरी भारत से स्विट्ज़रलैंड गई हैं पढ़ाई के लिए, स्कॉलरशिप के सरकारी स्कॉलरशिप के मदद के कारण वो स्विट्ज़रलैंड तक अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पहुंच पाई हैं। तो रोहिणी घावरी काफ़ी चर्चा में पहले भी रह चुकी हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे किए, जिसमें जो आज का खुलासा है वो काफ़ी विचलित करने वाला है, काफ़ी हैरान करने वाला है। जो बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक हैं, उन सभी को ये वीडियो क्लिप, ये जो ऑडियो क्लिप है, ये परेशान कर रही है कि एक अपने ही समाज में से आने वाला व्यक्ति कैसे बहन जी के खिलाफ इतने जहर उगल सकता है। उस बहन जी के खिलाफ जिन्होंने अपने जीवन भर अपने समाज को समर्पण रखा, अपने आप को, और फिर कभी परिवार नहीं बसाया, कभी शादी नहीं किया, उन्होंने समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर किया। और साथ ही साथ सिर्फ उस नेता पर ही ये आरोप नहीं लग रहा है, ये आरोप मानवर कांसीराम साहब के ऊपर भी लग रहा है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इन दोनों हमारे महान नेताओं को मिलाकर ही बातें बोली जा रही हैं। तो पहले तो आप वो वीडियो देखिए, पहले तो आप वो क्लिप सुनिए। पहले वो भेज, मायावती से मेरी मीटिंग करा, मैं सच में करा दूंगी। और अगर आपने उसके बाद मुंह वो करा ना, मुंह फेरा ना, मैं सच में करा लूंगी। ये मेरा कमिटमेंट है। वो मुझे कैसे घुसना है, कैसे बात करनी है, वो छोड़ दो। जब कमलनाथ जी के पास ले आके बिठा सकती हो ना भाई, तू प्रयास करना, मैंने तुझे कहना, जाऊंगा ना मिलने, पक्का जाऊंगा। और ये सीक्रेट मीटिंग होगी, हम तक रहेगी ये बात, ठीक है? चिल्ला बता के दूंगा सबको। जो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएं पहले, है ना, और वो पहले उस औरत के दिमाग में भर दे वो सारी चीजें जाके। मैंने साइलेंट हो गई। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो, तो क्या करोगे? वैसे कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, कुछ और पद नहीं। क्या दे सकते इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तो बता, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराधिकारी अलग अलग हो गए? एक ही होता है। बसपा में तो वही उत्तराधिकारी है, वही राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम तो बना देना मुझे, मैं इस पे भी राजी हूँ। क्योंकि इससे हमारे समाज का बहुत भला होने वाला है अगर आप दोनों मिल गए तो। सच बता रही हूँ मैं। हमको ना ये दो कौड़ियों के पास जाना नहीं पड़ेगा, और ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा। और महापुरुष भी आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ना बंटवारे से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सुनो, बहुत अपमानित किया उन्होंने मुझे, बुरा भला कह के। भूल जाओ, पर्सनल सब भूल जाओ। इस 2 वोट, एक मिनट सुन लेना पहले, इस पे 2 वोट नहीं है, ठीक है? अभी लंका लगा दी ना सबकी। अब आप देख, तू भी कह रही है ना कि भाई ठीक है, ऐसा कर लो, बंटवारा। पहले तो मुझसे कहते थे 2 वोट नहीं है लोग, इस पे ये नहीं है, वो नहीं है। लंका लगा दी था एक बार में ही, राजस्थान में ही। अभी समझती है ना, मानती है ना, दम है मेरे अंदर। क्या कहते थे पहले तो, इस पे 2 वोट नहीं तो प्रधान भी नहीं जिता सकता, ये कहते थे ना। इतना तो साबित कर दिया ना कि आज तू भी मान ले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे को। इतना 3 साल में पैदा कर दिया ना, कोई मायावती को इस तरह टक्कर नहीं दे पाया ना बेटा। तो ये अभी तुझे हल्की लगी है बात, लेकिन ये कड़वी बात है कि अभी तक पिछले 30 सालों में मायावती को टक्कर नहीं दे पाया इस तरह से, जिसने उसको मजबूर कर दिया उत्तराधिकारी बनाने में। तुझे पता उसकी वाइफ भी आ रही है, मैंने सुना राजनीति में। अच्छी बात है, आना चाहिए। इंटेलिजेंट लेडी है, डॉक्टर है, यंग है, और वैसे भी बसपा में महिलाएं हैं कहाँ चर्चित चेहरे, तो चाहिए भी। तो तुझे एक बात बताऊं मैं तुझे, मैंने तुझे बहुत दिन पहले एक बात बताई थी मायावती की, जो उसने साहब के साथ किया। अब तो मेरी बात लिख के रख ले, वो समय आ गया कि मायावती के साथ वो होगा। भले तो फिर मेरी बात को इग्नोर कर देना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तेरा लिख के देता हूँ। ये परिवार ना मायावती को वहीं लिया घुटनों पे, और मैं लिख के देता हूँ। हो सकता है मायावती से जबरदस्ती करवाया, उनकी हैसियत नहीं थी।
ठीक है, मायावती ने ये उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने साहब की छाती पे पिस्टल रखा। ठीक है, मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में सब चीजें की। इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे हैं। तो इसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहे हैं उसमें इन सारी बातों को सुनने के बाद आक्रोश जो है वो अब जाहिर हो रहा है। समाज के जो युवा हैं, जो समाज के सभी वरिष्ठ शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबके अंदर एक आक्रोश का निर्माण हो रहा है। एक वाकया मुझे याद आ रहा है। लोग ऐसा बताते हैं कि कोई पत्रकार था जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर बैठा था और उस समय कुछ वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करके बातचीत कर रहा था। तभी कांसीराम साहब बाहर निकले, उन्होंने वो बात को सुन लिया और उसको उधर ही एक थप्पड़ मार दिया कांसीराम साहब ने उस पत्रकार को। तो अभी तक उसका तो कुछ पुष्टि नहीं हुआ कि वो किस तरह की बात कर रहा था, लेकिन कांसीराम साहब ने उसको एक थप्पड़ मारा जरूर था। तो आज के समय में अगर कांसीराम साहब जीवित होते तो ये कांसीराम साहब क्या करते, वो आप सभी लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे लोग समाज में सम्मान के लायक हैं? क्या ऐसे लोग समाज में हेलो, अच्छा 10 बजे तक ना, ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसे लोगों के लिए सम्मान होना चाहिए। दो बातें होती हैं चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से, दो बातें होती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पहले कहते हैं कि मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूँ। दूसरी तरफ जब वो पर्सनल किसी लड़की से बातचीत करते हैं तो वो इस तरह के हैरान करने वाले, विचलित कर देने वाले शब्दों का चयन करते हुए बहन जी के लिए अशोभनीय बातें बोलते हैं, अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। और क्या ये समाज इतना नासमझ हो चुका है कि उसको अपने नेता के सम्मान की भी कोई अब समझ नहीं रही कि हमारे नेता का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कौन हमारा नेता है। और जो आज का वातावरण है उस वातावरण में हमें कैसे इस मूवमेंट को ज़िंदा रखना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। अगर नेता का साथ नहीं दिया जाएगा तो नेता तो अकेला पड़ेगा। अगर नेता अकेला पड़ा तो हो भी सकता है कि वो चमचों से और विरोधियों से परास्त हो जाए। इसीलिए ये वीडियो जो है वो जारी किया गया है रोहिणी घावरी के द्वारा, और रोहिणी घावरी ने ये चैलेंज भी किया हुआ है कि जो इस वीडियो को AI से बना हुआ है या एडिटेड साबित कर देगा कि नहीं ये आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद की नहीं है, उसको 1 करोड़ रुपए मैं दूंगी धनराशि, अगर वो सिर्फ ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ नहीं है। तो रोहिणी घावरी की तरफ से ये ऑफ़र भी है। जब मैंने वीडियो सुना, तो जब मैंने ऑडियो क्लिप सुना तो मुझे तो इतना समझ में आ गया कि ये आवाज़ 100% चंद्रशेखर आज़ाद की ही है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये जो भी है सब सच्चाई है। और इसमें जो भी बातें बोली गई हैं ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बोली गई, इसमें कुछ भी गलत एडिशनल चीज़ नहीं किया गया है, कुछ भी ऐड नहीं किया गया। ये सब चंद्रशेखर आज़ाद ने ही बोला हुआ है। ये सारी चीज़ें मुझे खुद समझ में आ गई जब मैंने वीडियो देखा। तो साथियों, आप लोग क्या समझते हो इस ऐसे कारनामे को लेकर? आपको क्या समझ में आता है, आपका क्या राय है, आप हमको बताइए। और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आपके मन में क्या आता है विचार, वो भी हमें बताइए। और हम आगे भी रोहिणी घावरी के साथ जो भी जानकारी साझा होती रहेगी, रोहिणी घावरी के साथ खड़े रहेंगे। उनके इस सभी जो उन्होंने इतना बड़ा
कदम उठाया है, उनके इस कदम के साथ हम खड़े रहेंगे, अपने पूरी ताकत के साथ रोहिणी घावरी के साथ खड़े रहेंगे। न सिर्फ इसलिए कि चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी के विरोधी है, बल्कि इसलिए कि जो रोहिणी घावरी है वो एक महिला है और चंद्रशेखर आज़ाद एक महिला से बात करते हुए दूसरे महिला के ऊपर जो आरोप लगा रहा है, तो दोनों महिलाओं के सम्मान में हम लोग रोहिणी घावरी के साथ भी खड़े हैं। और ये क्या जो अभी ऑडियो क्लिप जारी हुई है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप ये भी हमको बताइए। और उसके बाद आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं वो भी हमको बताइए। और समाज को क्या करना चाहिए वो आप लोग खुद ही सोच समझकर अपने आप में इसका ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें कि हमें क्या करना चाहिए आगे और किस तरह की रणनीति पर काम करना चाहिए और किस तरह के बातों का ख्याल रखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं यही सारी जानकारी सिर्फ आपके लिए लेकर आया था। शुक्रिया। जय भीम।